स्वागत है आप सबका बीटीएस में। उत्तर प्रदेश जनपद मऊ में पूर्वांचल विद्युत कॉर्पोरेशन कर्मचारियों ने अपने मांगों को लेकर विद्युतीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं मऊ से अनिल कुमार की ये रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के संयुक्त संघर्ष समिति पूर्वांचल विद्युत कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने विद्युत निजीकरण को लेकर शहादतपुर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सरकार विद्युत विभाग को निजीकरण कर रही है, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण कर विभाग के कर्मचारियों को बेरोजगार कर सरकार को परेशान करना चाहती है और कर्मचारियों का उत्पीड़न करना चाहती है। इन्होंने कहा कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस जनपद में जो कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता, जिन तीनों लोगों का जो ज्वाइंट मोर्चा है संयुक्त संघर्ष समिति, उसका मैं जनपद संयोजक के द्वारा। सर, किस प्रकार का ये आज देखिए की गई है? क्या यह आंदोलन आज 1 सितंबर से अनवरत आज 30वें दिन भी, बल्कि 28 तक हम लोग ऐसे विरोध सभा कर रहे हैं। हमारी कोई वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग नहीं। सरकार ने और पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है कि हम पूर्वांचल बिजली निगम को 3 भाग में बांट कर और निजी क्षेत्र में देंगे। हमारा कहना ये है कि ठीक है, आप निजी क्षेत्र में दीजिए, लेकिन हमारी बात को भी सुनिए। अभी तक जैसे देश के साथ साथ प्रदेश में 1993 की तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रेटर नोएडा की विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्र को दिया और फिर इधर आगरा में टोरेंट पावर कंपनी को दिया। इसमें स्थिति ये है कि आज प्रदेश में जो बिजली की लागत है औसत 7 रुपया 90 पैसा प्रति यूनिट है। और जो इन्होंने एक्ट बनाया है इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, उसमें निजी कंपनी को 16% इसमें अपना मुनाफा जोड़ना है। तो ये मुनाफा जब जोड़ेंगे तो बिजली का बिल एक आम उपभोक्ता को 8,000 रुपया देना पड़ेगा। और आज की तारीख में हम उपभोक्ता को, गरीब किसानों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 500 यूनिट तक हम इनको आटा साकर के विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा मुनाफा देने के बाद सरकार निजी कंपनी को ये कह रही है कि आप ये मुनाफा कमाइए, हम ये जो ट्यूबवेल है इसको आगे चल के सौर ऊर्जा से कर देंगे। अब 5 साल से 7 साल तक निजी कंपनी केवल जनता से पैसा कमाएगी। लाइन के मेंटेनेंस का खर्चा, उपकेंद्रों के परिचालन का खर्चा ये सरकार वहन करेगी। यानी आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? हम इसका निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं, जैसा कि 5 अप्रैल 2018 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो हम अपने कर्मचारी, अपने अभियंता, अपने जूनियर इंजीनियर को विश्वास में लेकर करेंगे। हम भी कह रहे हैं कि भाई आप सुधार का कार्यक्रम करिए, लेकिन ऐसा सुधार मत करिए कि जिससे हमारे पावर कारपोरेशन का घाटा हो। आज टोरेंट पावर कंपनी को दक्षिणांचल बिजली निगम 4 रुपया 45 पैसा पर यूनिट पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है। सर, ये कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? ये हम लोगों का देखिए
ये तो कार्यक्रम हमारा प्रबंधन और सरकार पर निर्भर करता है। अभी तक सरकार ये उचित नहीं समझा कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता, जिनका प्रदेश के इस बिजली का जो नेटवर्क है उसको स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कम से कम इनसे हम द्विपक्षीय वार्ता के मेज पर बुला करके इनकी बातों को सुन ले। सरकार कोई हमसे बात नहीं कर रही है, बल्कि बीच बीच में एक एक भड़काऊ आदेश हो रहे हैं, जगह जगह लोगों पर फर्जी FIR हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आगे क्या करेंगे अब हमारा जो है कि देखिए, हम 29 तारीख से पूरे प्रदेश में 2 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार करके विरोध सभा कर रहे हैं। और यदि ये सरकार अगर अपनी हठवादितापूर्ण कार्रवाई को वापस नहीं लेती है और हमारे संघर्ष समिति के नेताओं को बुला करके वार्ता नहीं करती है, तो अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार हम 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में 1 दिन का संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। उस कार्य बहिष्कार से जो विद्युत व्यवधान पैदा होगा, जो विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी, जो जन सामान्य को असुविधा होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन प्रबंधन की होगी और सरकार की होगी। और ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर इस आंदोलन के दौरान हमारे किसी कर्मचारी, हमारे किसी जूनियर इंजीनियर, हमारे किसी अभियंता का अगर दमन होता है, उत्पीड़न होता है, गिरफ्तारी होती है, तो हम तत्काल हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी 5 अक्टूबर तक ये मतलब आपका कार्यक्रम हम पहले भी जा सकते हैं। अगर किसी हमारे जूनियर इंजीनियर, कर्मचारी, अभियंता का अगर दमन होगा, उत्पीड़न होगा और उचित गिरफ्तारी होगी, तो हम तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे।